अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो पर्सनल टॉपिक है उस पर कंप्लीट वीडियो बने तो आपको कुछ नहीं करना है, ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है और आपका जो भी समस्या है उसको क्या करना है, अपना समस्या को कमेंट में जाकर इस प्रकार से लिखना है। अब नीतीश कुमार जी का यहाँ पर समस्या है, जमीन सर्वे को लेकर समस्या है, यानी आप ज्वाइन करके जो है आप मेंबर बन के सवाल पूछ सकते हैं और आप उस सवाल को जो पूछेंगे तो हम आपके लिए जो सेपरेट वीडियो है वो बनाएंगे ताकि आप पूरा प्रक्रिया को आसानी से समझ सकें। अब देखें, बात करेंगे इनका जो सवाल है, ये सवाल ये है कि सर ये सर्वे का रिकॉर्ड कहाँ से देख सकते हैं। देखें, हम आपको बता दें और शुरू से बता दें और अंत तक बताएंगे ताकि पूरा प्रक्रिया को आप समझ पाएं। ये जो आप जमीन का टुकड़ा देख रहे हैं ना, ये जो जमीन का टुकड़ा है, ये जमीन का टुकड़ा का सर्वे आज नहीं हुआ, बहुत पहले हुआ। बहुत पहले यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा किया गया। अंग्रेजों के द्वारा किया गया। अंग्रेजों के द्वारा जो सर्वे किया गया तो उसका कागजात जो बनाया गया तो उसके लिए कार्यालय भी बनाया गया। अब उसका नाम यानी अभिलेख जो है, अभिलेख जो कार्यालय है, अभिलेख कार्यालय में जमीन से संबंधित जितने भी अभिलेख हैं वो सारा रखा हुआ है। अब ये अभिलेख कार्यालय जो है, यानी बाद में ये तो अंग्रेजों का सर्वे है, बाद में जो सरकार के द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया, राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, यानी सर्वे फिर हुआ, अब वो भी सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। तो हर राज्य में यहाँ पर जो है राज्य में क्या बना दिया गया, वो जिला अभिलेखागार है, ठीक है, जिला अभिलेखागार। तो यानी आपके जिले में एक कार्यालय बन गया है जिसका नाम है जिला अभिलेखागार। वहां पर आपका जमीन का रिकॉर्ड जो है आप ऑफलाइन जाकर देख सकते हैं, मतलब जाकर कागजात निकाल सकते हैं, रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो एक तो ये प्रक्रिया हो गया सर्वे का रिकॉर्ड देखने का। अब अंग्रेजों के समय में कोई कंप्यूटर तो था नहीं कि डिटेल डालेंगे और सारा कुछ मिल जाएगा। अंग्रेजों के समय में इतना जो सिस्टम जो है आपको कोई ऐसा 5G 4G देखने को नहीं मिला था, तो कहाँ से लोग, वहाँ पर तो वही प्रक्रिया था। और उसके बाद राज्य सरकार का जो सर्वे हुआ वहाँ पर भी वही प्रक्रिया था। जो भी होता था आप कार्यालय जाएंगे, ऑफिस जाएंगे और अपना दस्तावेज जो है निकालने का प्रयास करेंगे। बहुत लोगों के मन में आज सवाल आ रहा होगा कि मेरा अगर डॉक्यूमेंट नहीं निकलता है तो क्या करेंगे, कागजात तो मिलता ही नहीं है वहाँ सर्वे रिकॉर्ड ऑफिस में, उसके लिए क्या करेंगे। तो अगर आप अपना जो है पर्सनल ये टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले कि देखें ये सर्वे रिकॉर्ड का तो बात है। अब सर्वे जो रिकॉर्ड है उसको देखना है तो वर्तमान अभी का जो समय है, अभी जो भूमि का सर्वेक्षण जैसे ही कंप्लीट होगा, कैसे न्यूज आएगा, तो उसके लिए यहाँ पर वेबसाइट बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर वेबसाइट जो है उसके लिए बना हुआ है। आपको क्या करना है, वेबसाइट पर जाना है, ठीक है, और उसके बाद जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाना है और अपना पूरा डिटेल जो है वो फिल करना है और अपना पूरी जानकारी भरने के बाद जो है आप सारा कुछ आसानी से जो है वो देख पाएंगे, डिटेल निकाल पाएंगे। किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो उसका जो है यहाँ पर सुधार करवा पाएंगे। तो ये यहाँ पर आपको करना होगा। इसके अलावा जो एक तरह से अमीन है ना, जो एक तरह सरकारी अमीन हो या कोई ऐसा निजी अमीन है क्षेत्र का, वो भी इंफॉर्मेशन रखता है, तो अमीनों से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे अगर डिटेल नहीं पता चल रहा है तो, ठीक है। कानूनी तरीके से भी प्राप्त किया जा सकता है रिपोर्ट निकालने के लिए, ठीक है, कि डिटेल निकालने के लिए। तो आप कोई भी अगर मान लेते हैं जो कि भूमि सर्वेक्षण करा रहा था, उसका जो कैंप का एक तरह से का अधिकारी है, उससे एक तरह से पूरा डिटेल आप चाहें तो मांग सकते हैं। वो बताने में अगर सक्षम है तो बताएंगे। लेकिन एक बात आप समझ लें, ये अब डिटेल ऑनलाइन आपको देखने को मिलेगा। ऑनलाइन आप डिटेल सर्वे का रिकॉर्ड देख सकते हैं। अब ये सर्वे मतलब हो गया, अगर आप नए सर्वे की बात कर रहे हैं तो ये आप ऑनलाइन देख पाएंगे। आप पुराना देखेंगे तो पुराने के लिए हम आपको बता दिए कि जिला अभिलेख से जाकर जो है जिला अभिलेख में आप जाएंगे और वहां पर आपको
जो है फॉर्म फिल करके देंगे, कुछ पैसा भी आपको देना पड़ेगा अपने पुराने कागजात को निकालने के लिए, और उसके बाद जो है आप उसको निकाल पाएंगे अपने दस्तावेज को। देखें, ये सब कुछ अगर मान लेते हैं जो कर लिए और आपको कोई सुनने को तैयार नहीं है, आपका कागजात कोई देने को तैयार नहीं है, ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आप कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं। मान लेते हैं अब सरकार का जो अधिकारी है, ठीक है, वो अगर नहीं मानेगा ना, तो जैसे ही कोर्ट का आदेश उसको मिलेगा, यानी कोर्ट के द्वारा ये आदेश जारी कर दिया जाएगा कि इनका डॉक्यूमेंट कहाँ है, आप निकाल कर जो ढूंढ कर दें, और नहीं तो ये डॉक्यूमेंट क्या हुआ, ये कागजात क्या हुआ, इसकी जानकारी आप दें। आपका कागजात कैसे रद्द हो गया, आप स्कैन करके क्यों नहीं रखे, आपका कागजात कहाँ कहाँ रखा हुआ था, इसका डिटेल आप निकालें। तो ये अगर एक तरह से ऐसा जो है आदेश दे दिया गया ना, तो फिर इनका खैर नहीं। इसलिए किसी का कागजात जो है, ठीक है, ढूंढने में वक्त लगता है, बहुत जो कर्मचारी हैं वो ढूंढना नहीं चाहते हैं। अब वो अगर मान लेते हैं उनको लगता है कि कोई जो है कम पैसा दे रहा है, तो वो ढूंढना ही नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से ये समस्या, लेकिन अब नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि जब बात ऑनलाइन की हो रही है, सारा प्रक्रिया ऑनलाइन होने जा रहा है, तो वैसी सिचुएशन में कहाँ से होगा। आज मान लेते हैं एक कागजात, पुराना कागजात निकालने में लोग परेशान हो जाते हैं, लोगों को दलालों का चक्कर लगाना पड़ता है ना, दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं, बहुत लोगों का पैसा फंस जाता है, दलाल कागजात नहीं निकालता है। और बहुत लोगों का अगर मान लेते हैं निकालता होगा या जो भी करता होगा, लेकिन सबका नियम है, प्रक्रिया है, कानूनी तरीका है, उस तरीके से भी आप अपने कागजात को निकाल पाएंगे। और रही बात अगर मामला कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट में आपको कागज सबमिट करना है, आप कागजात नहीं दे पा रहे हैं, तो कोर्ट को भी आप ये दे सकते हैं कि कृपया आदेश दिया जाए कि वहाँ पर कागजात हमको सही तरीके से मिले, मेरे कागजात को नहीं ढूंढा जा रहा है, नहीं निकाला जा रहा है, और इसके लिए आदेश जारी हो। वहाँ का कर्मचारी सही नहीं है, वहाँ का अधिकारी सही नहीं है, यानी आप ये इस तरह का स्टेटमेंट देकर अगर कोर्ट का ये आदेश आपके पक्ष में आता है, यानी कि जो भी अधिकारी हैं या जो कर्मचारी हैं, इनके कागजात का पूरा रिपोर्ट जारी करे कि इनका कागजात जो इसका ये दावा कर रहे हैं ये कहाँ पर है, कौन सा कागजात है, या कोई ऐसा कागजात कभी बना या नहीं बना, कभी दर्ज हुआ नहीं हुआ। देखें, कोर्ट का आदेश हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर जितने अधिकारी हैं उसका रिपोर्ट का मतलब मान्यता होता है। वहाँ का अगर रिपोर्ट आपके पक्ष में नहीं हुआ, तो फिर आपका कागजात कहाँ है नहीं है कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आप वो कागजात कहीं से निकाल दिए, अब फिर अगर जो अधिकारी हैं वो रिपोर्ट गलत दे दिया, तो फिर वो फंस सकता है। इसलिए वो भी पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके ही रिपोर्ट तैयार करता है। ये है पूरा प्रक्रिया। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है और आप चाहते हैं आप उसको डिटेल में किस प्रकार से करें, क्या है नहीं है समझना, तो आपको क्या करना है, ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है, कमेंट में अपना सवाल लिखना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।